साल बाद दहशत रिटर्न। दरअसल ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुबह से हो रही लगातार बरसात ने मुंबईकरों की मुश्किलें बढ़ा दी है और 2005 की काली रात उन्हें याद आ रही है। बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव हो गया है और जगह जगह ट्रैफिक भी जाम हो चुका है। बताया जा रहा है कि 26 जुलाई 2005 के बाद से ये सबसे ज्यादा होने वाली बरसात है। सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। सड़कें समंदर बन चुकी हैं, रेलवे ट्रैक नहर में तब्दील हो चुके हैं, एयरपोर्ट भी पानी पानी है और तो और अस्पताल में भी पानी भर गया। तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। आलम यह है कि मुंबई पर महासंकट आन पड़ा है। तस्वीरें बांद्रा की हैं, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में सड़क पर पानी भर चुका है, आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं, लिहाजा दिन में ही अंधेरा छा गया है। नतीजतन गाड़ी चलाने के लिए दिन के वक्त ही लाइट जलाने की नौबत आ गई। बांद्रा रेलवे स्टेशन का हाल और बेहाल है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है, ऐसे में ट्रेनों की आवाजाही पर बुरा असर पड़ रहा है और मुसाफिरों को मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है। लगातार और मूसलाधार बारिश के चलते मुंबई के निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। तस्वीरें कुर्ला की हैं, जहां तक नजर दौड़ाइए बस पानी ही पानी नजर आता है। मुंबई में बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त मैं कुर्ला सेंटा क्रूज लिंक रोड पर मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये कुर्ला का इलाका है। किस तरह से सड़क पर पानी भर गया है, जो गाड़ियां यहां से निकल रही हैं उन्हें जाने में दिक्कत हो रही है, खासतौर से कुर्ला जैसे निचले इलाकों में। बारिश इतनी जोरदार हो रही है कि पूरी मुंबई त्राही त्राही कर रही है। तस्वीरें अंधेरे की हैं, देखिए कैसे जल जमाव के चलते मुंबईकर मुसीबतों से जूझ रहे हैं। जोगेश्वरी का हाल भी जर्जर है, सड़कें समंदर बन गई। विले पार्ले की हालत देखिए, सड़क पर घुटनों पानी जमा है। सायन रेलवे स्टेशन की तस्वीरें सन्न करने वाली हैं। पूरा ट्रैक पानी में डूब चुका है। पानी में डूबे ट्रैक पर ही लोकल गुजर रही है। कदम कदम खतरा है, लेकिन लाइफलाइन के दौड़े बिना मुंबईकर का गुजर बसर मुमकिन नहीं है। ऐसे में रुक रुक कर ही सही लोकल गुजर रही है। मैं इस समय मुंबई के सायन इलाके में हूँ और मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से पानी भरा हुआ है यहाँ पे सड़कों पे। और देख सकते हैं यहाँ से लगभग 500 मीटर दूरी तक पूरा पानी भर गया है। इसी तरह से मुंबई के अन्य इलाकों में भी पानी भर चुका है और लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट किया है कि अगले 24 घंटों मुंबई में जोरदार बारिश हो सकती है। और देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां आ रही है, पूरी तरह से पानी भर गया है, यहाँ पे घुटनों तक पानी भर गया है। 24 घंटों से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है और पिछले 3 घंटों से तो लगातार बारिश है और मूसलाधार बारिश हो रही है। यही वजह है कि मुंबई में पूरा जनजीवन जो है वो अस्त। इस वक्त हम जिस सड़क पे खड़े हैं वो एसवी रोड है, विले पार्ले वेस्ट का इलाका है और इस वक्त जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं और जलमग्न है। हिंदमाता इलाके की तस्वीरें देखिए, भारी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में सड़क तालाब बन चुकी है। पानी निकालने के लिए मेन होल खोल दिए गए, लेकिन हालात जस के तस हैं। सड़क पर घुटने भर पानी जमा है। आसमान से बरस रही आफत का आलम यह है कि एयरपोर्ट भी पानी पानी है। ऐसे में उड़ानों पर भी असर पड़ रहा है। केईएम हॉस्पिटल की ये तस्वीरें देखिए, अस्पताल में पानी भरा हुआ है, लिहाजा बीमारी से परेशान मरीज दोहरी मुसीबत से हलकान हैं। धारावी में तो सड़क पर पानी की धारा बह रही है। बरसते पानी और पानी में डूबे रास्ते से ही काम पर जाने की मजबूरी है। मैं इस समय धारावी में हूँ, देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरें, पानी भरा हुआ है। यहाँ से लगभग 500 मीटर तक लगातार पानी भरा हुआ है। देख सकते हैं जो बस आ रही है किस तरह से आ रही है, धीरे धीरे आ रही है और इसके आगे तक पूरा पानी भरा हुआ है। ये धारावी इलाके की तस्वीर है। कार का हाल भी बुरा है, घरों के ग्राउंड फ्लोर में पानी दाखिल हो चुका है।
सड़कों का तो हाल मत पूछिए। मुंबई से सटे ठाणे में भी भारी बारिश के चलते जिंदगी ठहर सी गई है। जगह जगह जल जमाव के हालात हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई पर अगले 48 घंटे बेहद भारी पड़ सकते हैं। ऐसे में लोगों को हाई अलर्ट रहने की ताकीद की गई है। आज के लिए आने वाले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने ये वार्निंग दी है कि स्कैटर्ड हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रहेगा और उसी के साथ आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की भी संभावना आने वाले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जताई है। घनघोर बारिश ने मुंबई के लोगों को 26 जुलाई 2005 की यादें ताजा कर दी हैं, जब भीषण बारिश के चलते सैकड़ों लोगों की जान चली गई और पूरे शहर को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। सत्य प्रकाश और राजेश कुमार के साथ मनीष अवस्थी, मुंबई, इंडिया न्यूज। और वही डरावना सपना एक बार फिर से सच न हो जाए, ये मुंबईकरों का इस वक्त का सबसे बड़ा डर है, सबसे बड़ा खौफ है। बारिश ने कैसे मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। बांद्रा के कलानगर सिग्नल से इंडिया न्यूज संवाददाता राजेश कुमार की जरा ये रिपोर्ट भी देखिए। इस वक्त हम बांद्रा इलाके के कलानगर सिग्नल पे हैं और आपको हाल दिखा दूं, एक भी गाड़ी जो है वो ठोस से ठोस नहीं हो रही है और ये पिछले 1 घंटे से यही आलम है इस सिग्नल का। ट्रैफिक पुलिस जो है वो मौके पे मौजूद है, लेकिन किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करें क्या ना करें किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 तरफ से ट्रैफिक जो है वो आके यहाँ पे मिली है और एक भी गाड़ी जो है वो हिलने का नाम नहीं ले रही है। उसके पीछे वजह साफ है, सवेरे से जो बारिश हो रही है उसके वजह से मुंबई में जगह जगह पे जल भराव की स्थिति है। इस इलाके से थोड़ी थोड़ी दूर पे जल भराव की स्थिति, अगर सेंटा क्रूज, कलीना या पीछे सायन का इलाका ले लें तो वहाँ जल भराव की स्थिति। यही वजह है कि गाड़ियां जो है वो निकल नहीं पा रही, अपने स्पीड से जा नहीं पा रही, अपनी गति से जा नहीं पा रही है और जहाँ खड़ी है वहीं पे रह रही है। पूरे मुंबई का यही हाल है इस वक्त। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कलानगर सिग्नल का है। सवेरे से जो भारी बारिश हुई है उसने जनजीवन को व्यस्त किया है। अब जब लोग अपने घरों के लिए निकले हैं, क्योंकि जब सवेरे 8 बजे का वक्त था, 9 बजे का वक्त था, तब बारिश धीमी थी, तब लोग दफ्तर जरूर पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी वजह ट्रैफिक जाम और सड़क पर गाड़ियों की बढ़ने की वजह यह है, लोकल ट्रेन जो है उसकी सर्विसेज जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। लोकल ट्रेन बंद है, इसलिए जिसे जो गाड़ी मिल रही है वो उसी से अपने गंतव्य तक पहुंचना चाह रहा है और इस तरीके से ट्रैफिक जैम से 2-4 होना पड़ रहा है मुंबईकरों को। कैमरामैन कपिल मस्के के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। और राजेश हमारे संवाददाता इस वक्त और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, जो तस्वीरें, जो रिपोर्ट आपने अब तक भेजी है वो पूरे देश का सर शर्म से झुकाने के लिए काफी है, क्योंकि ये तस्वीरें हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। हमारे प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, लेकिन एक बरसात ही काफी है हमारी आर्थिक राजधानी के लोगों को घरों में कैद होने के लिए, बंधक बनने पर मजबूर करने के लिए। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, देश की सबसे अमीर महानगर पालिका हर साल इसी तरीके से मुंबईकरों से धोखा करती है। अगर मैं ये शब्द का इस्तेमाल करूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मानसून से ठीक पहले तमाम वादे, तमाम दावे जो हैं वो बीएमसी की तरफ से होते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश की हल्की सी फुहार मुंबई में गिरती है, मुंबईकरों की परेशानी शुरू हो जाती है और पिछले 24 घंटों से फुहार नहीं बल्कि मूसलाधार बारिश हो रही है। यही वजह है कि मुंबई में बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो पैदा हो गए हैं। अगर इस वक्त की हम बात करें तो मुंबई के हर एक कोने में इस वक्त ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। जितने भी लोग सवेरे अपने ऑफिसेज पहुंच गए थे वो इस वक्त घर जाने की कवायद में है और उन्हें ट्रैफिक जैम से 2-4 होना पड़ रहा है। कोई भी अपने घर जो है वो समय से पहुंच पाएगा ये मुमकिन नहीं लगता है और कितने घंटे उसे ट्रैफिक जैम में गुजारने पड़ेंगे ये कहा नहीं जा सकता है। राज्य सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि बारिश जो है वो अभी भी होगी, इसलिए अगर आप गाड़ी में मौजूद हैं तो कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स के साथ रहें ताकि अगर बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो आपके गाड़ी का सेंटर लॉक खराब ना हो, आप जरूर गाड़ी से तोड़ के बाहर निकल आए। तो इस तरह की एडवाइजरी राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई है। बारिश पिछले 1 घंटों में बारिश की रफ्तार कम जरूर हुई है, लेकिन बारिश बंद नहीं हुई है। कविता, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बारिश हो ही रही है। वहीं अगर लोकल ट्रेन की बात करें तो स्थिति में सुधार बिल्कुल नहीं है, स्थिति सामान्य बिल्कुल नहीं है। अभी भी लोकल ट्रेन जो है वो नहीं चल रही। यही वजह है कि मुंबई के में जितनी भी रेलवे पटरियां हैं उस पर आपको लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं पटरियों पर चलकर लोग जो है अपने घरों तक पहुंचने की
कोशिश कर रहे हैं जी। वहीं अगर एनडीआरएफ की बात करें, जो रेस्क्यू टीम्स हैं जो अभी स्टैंड बाई पे है, उसमें एनडीआरएफ की 5 बटालियन जो है उसको 5 टीम्स जो है उसको रेस्क्यू में रखा, स्टैंड बाई में मुंबई में रखा गया, जबकि 5 और टीम जो है वो जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। जब इन्हीं हालातों का जिक्र करते हुए मलिष्का एक गाना लेकर सामने आती है तो बीएमसी को मिर्ची लग जाती है, लेकिन इस तस्वीर को लेकर जवाबदेही कितनी और कब होगी बीएमसी की तरफ से, सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राजेश, हमारे संवाददाता हमें ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ठहर सा गया है, ट्रैफिक जाम है और लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है, मुंबई की रफ्तार पूरी तरह से रुक गई है। मैं इस समय ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हूँ, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से ट्रैफिक जाम है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लंबी लंबी कतारें देख रही हैं, बस खड़ी हैं, टैक्सी खड़ी है, इसके अलावा अन्य गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पे, और लगभग 1 किलोमीटर ये लंबा ट्रैफिक है, पूरा जाम है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। दूसरी तरफ देख सकते हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनको टैक्सी मिले, ऑटो मिले, क्योंकि हर जगह जाम हो गया है। मुंबई में जगह जगह ट्रैफिक जाम है, इसके अलावा जलजमाव हो गया है, लोगों को टैक्सी नहीं मिल रहा, बस नहीं मिला, इसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार जोरदार बारिश हो रही है मुंबई में। दूसरी तरफ जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जोड़ता है रास्ता, ये देख सकते हैं कि साइन की तरफ से आता है, ये भी पूरा जाम है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कतार पूरी तरह से लगभग 1 किलोमीटर ये पूरा ट्रैफिक है और इसी तरह से मुंबई में जगह जगह ट्रैफिक जाम है, लोग परेशान है, लोगों को टैक्सी नहीं मिल रहा है, लोकल ट्रेन नहीं मिल रही है, बस नहीं मिल रहा है। ये हाल सामने को मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से लोग यहाँ पे ब्रिज के नीचे खड़े हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनको टैक्सी मिले। देख सकते हैं किस तरह से लोग खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनको टैक्सी मिले, बस मिले। घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द जो जाने वाले ट्रांसपोर्ट है उनको मिले, जिसकी वजह से वो अपने घर पर पहुंच सके। लगातार मुंबई में बारिश हो रही है सुबह से ही और अभी फिलहाल मुंबई में जगह जगह जल जमाव हो गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम है। कितनी देर से खड़े हैं आप? 2.5 घंटा हो गया अभी। तुरंत से आए थे दादर जाने के लिए, लेकिन उन लोगों ने साए नहीं उतार दिया। अभी इधर से ट्रेन भी नहीं है, बस भी नहीं है, ऑटो नहीं, टैक्सी भी नहीं है। बच्चे को लेके 2.5 घंटा हम लोग खड़े हैं ऐसे ही। अभी बारिश भी जोरदार हो रही है। कहाँ जाना था आपको? विरार। कुछ भी नहीं मिल रहा? कुछ भी नहीं मिल रहा है। 2.5 घंटा से यहाँ से वहाँ पूरा घूम रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। लोकल भी नहीं है, पूरा बंद है। सायन में तो पूरा बंद है। कितनी देर खड़ी हैं? 2.5-2 घंटा हो गए हैं। हम लोग साथ में ही है। नहीं, कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी टैक्सी भी बंद है, बस भी बंद है, ट्रेन भी पूरा बंद है, दादर तक पूरा बंद है। और इन तस्वीरों के साथ हमें रुकना होगा कुछ पलों के लिए। जब वापस लौटेंगे तो महानायक के घर के बाहर किस तरह का सैलाब नजर आ रहा है वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। हमारी खास है इस बीच हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर कैसा समंदर सा मंजर है, इंडिया न्यूज संवाददाता फैजान खान की इस रिपोर्ट में जरा देख लीजिए। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ बिल्कुल अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर आप देख सकते हैं कि सड़क का क्या हाल है। पूरी तरह से यहाँ पे लगभग 5 किलोमीटर की सड़क जो है वाटर ब्लॉकिंग होती जा रही है। और आपको बता दें कि जो अलर्ट IMD मौसम विभाग ने जारी किया है उसके मुताबिक आने वाले 48 घंटे बेहद ही ज्यादा अहम है। अगर आप तस्वीरें दिखाएं, मैं रोड के बिल्कुल अगले हिस्से में हूँ, लगभग मेरे घुटनों तक पानी यहाँ पर पहुंच गया। जो गाड़ियों का मूवमेंट है वो आप देख सकते हैं कि लगभग गाड़ियों के जो पहिए हैं वो डूब गए हैं। कुछ तरह से बच्चे मारकर लोग गाड़ियों से बाहर निकाले हैं। गाड़ियों की ज्यादा तेज हो रही है, लगातार पानी जो है उसका स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं इसे देखते हुए मुंबई पुलिस और BMC का लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप घरों से बाहर उस वक्त तक ना निकलें जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। खासतौर से लो लाइनिंग एरियाज जो है, निचले स्तर के जो एरियाज हैं जिनमें एक ग्रुप जाता है, वहाँ पर लगभग इसी तरह से मुंबई। भारी बारिश के चलते मुंबई का हाल बेहाल है। आपको बताएं महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने खुद पूरे हालात पर नजर बनाए रखी है। फडणवीस ने पुलिस आयुक्त दफ्तर के कंट्रोल रूम का जायजा लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने राज्य आपदा प्रबंधन सेल के कंट्रोल रूम का जायजा लिया। CM ने दोनों जगहों पर राहत और बचाव की पड़ताल की है। भी ये इत्तला दिया है कि लोग जितनी जल्दी हो सके अपने घरों की ओर लोग जाए। मंत्रालय में भी हमने लोगों को ये सूचित किया है कि वो जल्दी जा सकते हैं। कई ऑफिसरों को भी ये कहा है कि वो जल्दी जा सकते हैं।
और कुल मिलाकर इस परिस्थिति के ऊपर हम लोगों ने ध्यान रखा हुआ है। अभी और भी वेदर अलर्ट जो आ रहे हैं उसका भी विश्लेषण किया जा रहा है और उसके आधार पर लोगों को एडवाइजरी जो है वो दी जाएगी और पूरी तरीके से लोगों को मदद की जाएगी। तो हर साल बीएमसी दावा करती है कि बरसात के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन इसी तरह की एक जबरदस्त बरसात और जिंदगी पटरी से किस तरीके से उतर जाती है ये हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे थे। इस खास